हेलो नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह के स्पार्क्स रहते हैं, किस तरह का फायर वर्क एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्यों आप दोनों एक दूसरे के लिए वॉन्डर करते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में? यही आती है कि आप यर्निंग कर रहे होते हैं। यर्निंग, यस, आप खोज रहे होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को। ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। यदि आपको नहीं मालूम है या फिर एक बार फिर से कॉन्फिडेंटली याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी को ये कहा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हैं, लेकिन एक दूसरे का बेटर वर्जन बनाने के लिए एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में यही आता है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि आप यर्न कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं उन्हें कि कौन सा कनेक्शन है। ये ट्विन फ्लेम आपके साथ साथ भी चल रहा होता है। समटाइम मिडिल स्टेज पे भी मिलता है, समटाइम अर्ली स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे एंड देन लास्ट स्टेज पे भी मिल सकते हैं। मिडिल स्टेज तो यही आ गई आपकी 30 to 40 एंड देन इसके बाद भी आपको सडन ट्विन फ्लेम मिलते हैं। और इसमें ये कुछ जर्नी में ये बात नहीं है कि क्या एज होगी, कैसे होंगे, इसी कंट्री के होंगे या दूसरी कंट्री के होंगे, अदर लैंग्वेज होगी या क्या होगी, सब कुछ अलग अलग रहता है। तो इसमें आप अचानक ही सडन जो अर्ज फील करते हैं, पुल फील करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप खुद एक लड़का या लड़की हैं तो भी आप मतलब सेम जेंडर से भी अगर आपको इस तरह का अट्रैक्शन फील हो रहा है और ज़बरदस्त लव फील हो रहा है, एक अंदरूनी अंदर से एक प्रेम जिसे कहते हैं ना उपजता है, कंपैशनेट एनर्जी उपजती है कि इसके लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देने का मन है किसी एक पर, किसी एक व्यक्ति पर, तो वो आपकी पहली स्टेज रहती है। चाहे आप उनसे कांटेक्ट उनके साथ हुआ है, फ़ोन नंबर शेयर्स हुए हैं चाहे नहीं, चाहे बातें हुई हैं या नहीं। इस एक बार फिर से याद दिला दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक जर्नी नहीं है, इट्स अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप जिसमें कि एक डीप कनेक्शन फील होता है चाहे आप कितने ही दूर बैठे हो। 10 10 11 11 1 1 1 इस तरह के नंबर से आपकी शुरुआत होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहले आपको कई बार दिखते होंगे लेकिन सडन आप उसको देखने लगते हैं कि ये नंबर्स मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं, और ये हर जगह दिखेंगे। और आपको जो ये ट्विन फ्लेम हैं ये आपको किसी पार्टीज़ में मिल सकते हैं, मंदिर मस्जिद कहीं पर भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि अवेकनिंग की। अवेकनिंग तब होती है जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं। तो स्टेप 2 में यही आता है या स्टेज 2 में यही आता है कि ट्विन फ्लेम बाई चांस या कोइंसिडेंटली मिलते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि बाई चांस एंड कोइंसिडेंस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इंस्टेंटली अट्रैक्टेड फील होता है, लेकिन फिर भी वो हमारा दिमाग को लगता है कि इंस्टेंटली अट्रैक्टेड हम किसी एक व्यक्ति के प्रति हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स का वो पहले से ही प्लान्ड है, प्री प्लान्ड ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल वे से भी आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। समटाइम किसी को देखकर देजा वू वाली फीलिंग आती है। देजा वू का अर्थ ये होता है कि इन्हें पहले भी देखा है, इन्हें मैं जानता हूँ या जानती हूँ, इन्हें हम पास्ट लाइफ से बहुत बार मिले हुए हैं, हम जन्म जन्मों के साथी हैं, हम पहली बार नहीं मिले हैं, ये वाली फीलिंग आती है मिलने के बाद। और तीसरी बात ये, तीसरा स्टेज ये कि जब आपका कनेक्शन और थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। जब क्लोज होता है तो कई लोगों का तो जैसे सेलिब्रिटी के साथ रहता है, तो वो कैसे क्लोज होगा? वो क्लोज इतना क्लोज तब आता है जब आप टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज मिलते हैं, बातें शेयर होती हैं, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और रोमांटिक बातें भी होती हैं, लेकिन एफर्टलेसली होता है। यहाँ पर कोई एक मेल ट्विन फ्लेम दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो अपने आप ही दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये वाली बात होती है। और इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि चलो इसके साथ लाइन मारते हैं या समथिंग, ये वाली चीज़ है ही नहीं। ये बिल्कुल निचली प्रकृति का प्यार नहीं है, ये एक बिल्कुल ही सुप्रीम प्रकृति का प्यार है, प्रेम है। चौथी बात आती है हनीमून स्टेज की। हनीमून स्टेज यानी कि बबल फेज भी जिसे कहते हैं। बबल फेज में क्या रहता है कि आप सेक्सुअली भी मीट करते हैं, ओनली फिजिकली भी मीट करते हैं, या फिर आई टू आई कांटेक्ट जो रहता है, या फिर आंखों ही आंखों में जो बातें होती हैं, चाहे जुबान कुछ ना कहे लेकिन आंखों ही आंखों में आपका बातें होती हैं, और आंखों ही आंखों में आप समझ जाते हैं कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या उनकी मंशा है, और क्या ये वाकई प्रेम है, क्या ये सच्चा प्रेम है, क्या ये सदैव के लिए है, क्या ये मेरा ही है। ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये इसके आंसर्स आपको मिल ही जाते हैं। तो आप इस जर्नी में जब इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं तब आपको ये उनके साथ आप ट्यून इन होने लगते हैं। जब कई लोगों का बबल फेज में बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, फिजिकल कनेक्शन भी होता है, और बहुत सारा आपका बहुत सारे इन कन्फ्लिक्ट्स भी कई बार सामने भी आ जाते हैं।
कन्फ्लिक्ट्स लेकिन आते हैं लास्ट स्टेज में बबल फेज की। तो ये 5th स्टेज आती है आपके कन्फ्लिक्ट्स की, जिसमें कि बहुत कुछ अच्छा समय बिताया और एक दूसरे को प्रेज किया और उसके जैसा कोई लगा ही नहीं, लेकिन अब उससे बुरा कोई लग नहीं रहा। उसका कारण ये होता है कि अब आप बहुत ही इंटेंसली दूसरे की गहराई को पहचान पा रहे हैं, दूसरे के हृदय की गहराई में छुपे हुए वुंड्स या नेगेटिव एनर्जीज को संभाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक्चुअली आप दोनों का वो सेल्फ रिफ्लेक्शन ही होता है जो आप दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। सो डोंट फील डिस्करेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओहो अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, हम तो इतना अच्छा चल रहे थे, सडन ये हो गया, ये तो टावर मोमेंट आ गया, अगर ऐसा लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए, आप क्या सुन रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। फिर भी कुछ नहीं होता है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कोई ना कोई सर्विस ज़रूर बुक कराएं। 6th स्टेज आती है आपकी सरेंडर की स्टेज, जब आप कहते हैं कि ओहो इतना सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट झेल लिया, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो गई, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, बर्न आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इशू सामने आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं अब की बार नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा ट्रिगर करते हैं इतना तगड़ा कि आप कहते हैं अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये वाली बात भी हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो मैं बोल रही हूँ शब्द, ये सबके साथ नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हम तो बड़े शांत रहते हैं। वो बहुत कम लोगों का परसेंटेज है, बहुत कम ट्विन फ्लेम्स का परसेंटेज। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हम गलत जगह पैदा हो गए, हम गलत माँ बाप के यहाँ पैदा हो गए, हम गलत ही रिलेशनशिप में फंस गए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं, ऐसा कोई ट्विन फ्लेम होता है। या कन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो फिर ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है वो कहीं और एंगेज हो जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, ऐसा कैसा ट्विन फ्लेम। ये वाले जो अंदर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन्हीं सबको तो बाहर निकालने की कवायद चल रही होती है इन सब स्टेजेस में। 7th स्टेज ये आ जाती है कि जब रनिंग चेजिंग की स्टेज होती है। रनिंग चेजिंग में ही आप ये सोचते हैं कि अब शायद आपको समझ में आने लग जाता है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मुझे रिलेशनशिप में बदलना है, मैं कैसे बदलूँ, रियूनियन मुझे चाहिए ही चाहिए। अब कैसे हो, सोल मर्जिंग तो मैं चाहता या चाहती ही हूँ, अब कैसे हो। ये ऑटोमेटिकली ही होता है जब आप अपने आप से शुरू करते हैं। जब आपका सेपरेशन पीरियड होता है ऑन ऑफ की सिचुएशन के बाद, तब अपने आप ही डिवाइन से ऑर्डर आता है कि चलो बैठो, कि अब आप मेडिटेशन करें, कुछ और करें, अपने मन को साधें और इनर जो वॉइस है उसको सुने और इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करते चले जाएं। ये एक यूनिक वे है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि एक इंसान को असल में एक प्रॉपर इंसान बना देना। असल में यही बात है, पूरी लाइफ टाइम के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए काम आती है। एंड लास्ट स्टेज फिर आता है आपका रियूनियन का, सोल रियूनियन, सोल मर्जिंग, फिजिकल मर्जिंग, या किसी भी तरह के नाम ले लीजिए, शिव शक्ति यूनियन, शिव शक्ति मिलन, पुनर्मिलन, कोई भी नाम ले लीजिए। लेकिन सेपरेशन के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में ये वाला समय आता ही आता है। आता लेकिन तभी है जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, अपने लिए कुछ गलत सुन पाते हैं कि हाँ मुझे किसी ने गलत कहा है तो शायद इसमें कोई बात होगी, कोई बात है तो उसे पॉजिटिवली लें और उसको सुधार करते चलें, और अगर नहीं तो फिर शांत रहें। ये वाली बात होती है। अच्छा, मेन इस जर्नी में आपको ड्रीम भी दिखते हैं, आपको एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती है। जब सेपरेशन पीरियड होता है ना, सबसे ज़्यादा अवेकनिंग उसी टाइम पीरियड पर होती है। लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केसेस में मैंने देखा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स अभी जस्ट यूनियन ही हुआ है, आई टू आई कॉन्टेक्ट हुआ है, बात भी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल गया। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें सब कुछ पता चल गया और इवन 2-3 मंथ्स में उनकी जर्नी सेपरेशन पीरियड तक जा चुकी है। एक डीप द डार्क नाइट ऑफ द सोल वो झेल चुके हैं और उसके बाद वो कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं मैम 3 महीने पहले ही जस्ट हमने देखा, ये हुआ वो हुआ, बबल फेज हुआ, सब इतनी स्पीडली जारी है जर्नी। तो ये 2023 में ये स्पीडली जाने की ही जर्नी है। जो लोग जस्ट इसी साल मिले हैं उनकी बहुत ही स्पीड अप होके ये जर्नी सेपरेशन पीरियड तक पहुंची है। सेपरेशन पीरियड पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है। जब कुछ हमें तकलीफ़ें आती है, पेन आता है, तभी तो हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। और जितने भी सारे इन्वेंशन हुए हैं ये तभी तो उसी तरह से होते हैं कि ओहो अब बहुत मुसीबत हो गई, अब क्या करें, अब कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं आ रहा, अब क्या करें। तभी कुछ इन्वेंशन होती है। जब व्यक्ति लगातार अपने काम पर लगा रहता है तभी कुछ वो नया इन्वेंट करता है। आपने क्या इन्वेंट करना है? आपने कोई गैजेट इन्वेंट नहीं करना है, कम से कम आपने अपने इनर सेल्फ को
खोजना है और ये जांचना है कि कहाँ मेरे अंदर कमियां हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, और मैं उसको किस तरह से लर्न कर रहा हूँ या जस्ट उसको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, मेरी गलतियों को या भगवान को ब्लेम कर रहा हूँ। उल्टा जवाब मतलब कुछ कैलेमिटी हो गई, ओहो भगवान ने ऐसा कर दिया। ये सब हमारे प्रारब्ध होते हैं। कुछ हमारा प्रारब्ध कर्मा रहता है, कुछ हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा रहता है, कुछ हमारा संचित कर्मा रहता है, कुछ माता पिता के कर्मा होते हैं जो कि हमें झेलने पड़ते हैं और पढ़ते ही है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये कैसे परिवार में हमने जन्म ले लिया। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइंस का ऐसा ही रहता है कि बहुत अच्छा परिवार नहीं मिलता है, बहुत अच्छे माँ बाप या एक संरक्षण नहीं मिल पाता है, तो फिर वो बहुत परेशान हो जाती हैं ऐसे समय में। और वो तब होती हैं परेशान ज़्यादा जब ट्विन फ्लेम मिलके बिछड़ जाते हैं, जब वो सेपरेशन पीरियड आ जाता है, तब ये लगता है कि ओहो हमारी ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट हैं क्या, सब कुछ हमने ही झेलना है क्या, हमने ही सब कुछ ऐसा क्रिएट करना है क्या। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी आपके हर तरह के रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड में यदि आपने अपने लिए बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, मतलब चाहे आपने क्रिटिसाइज को सुना है, पहली बात तो यही है कि पर्सनली किसी भी चीज़ को मत लीजिए। मेरी जो जनरल गाइडेंस होती है उसमें भी कई लोग बहुत पर्सनली दिल पे ले लेते हैं कोई बात, आपने ऐसा कैसे कह दिया, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कर दीजिए कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आप कुछ बुरा सुनेंगे नहीं ना, कुछ हार्श सुनेंगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ अच्छा क्रिएट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। हर कोई मीठा मीठा बोलता रहे तो आपकी जर्नी चलेगी कैसे। तभी तो हमारे लाइफ में कार्मिक्स होते हैं। कार्मिक्स क्या होते हैं, टांग अड़ाते हैं हर एक जीवन में, हर जीवन के हर एक पहलू पर। तो वो क्यों मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं, उन्हीं को तो हम कहते हैं कांटे आ गए रास्ते पे। तो वो कांटे जो हैं उनको हमें हटाना है, वो कार्मिक्स को हटाना है। और अपने अंदर के जो कार्मिक थॉट्स हैं उसको कौन हटाएगा, उसको भी हम ही ने हटाना है। उसको हम ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होकर फिर हम हटाते हैं कि अच्छा इसने मुझे ऐसे कह दिया, अच्छा। फिर थोड़े टाइम बाद समझ में आता है कि हाँ ये तो हमारा एक तरह का एक इनविजिबल टीचर है, ये तो गुरु ही है, ये तो हमें सिखा रहे हैं, चाहे वो टीज करके चाहे वो ट्रिगर करके। तो ट्रिगरिंग बुरी चीज़ नहीं है। ट्रिगर होते हैं, उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए ट्रिगरिंग से ही कि अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अब उसको भी ट्रिगर करूंगा, उसने मुझे कुछ बोला मैं भी वही बोलूंगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी जीत नहीं होगी, उससे आपका रिलेशनशिप या बॉन्ड कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को देखना है, समझना है, लेकिन पर्सनली नहीं लेना है। अगर कुछ है ऐसा कुछ जो आपके अंदर कमी है, उसको लीजिए, सुधार कीजिए और मनी मन थैंक यू कीजिए जिसने भी आपको ट्रिगर किया, चाहे वो डीएम हो, चाहे कोई और हो या कार्मिक हो। यहाँ पर धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है अगर आप इसे रियली एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, तो वहाँ पर समस्या आती है कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं, फिर तो आप सब पे ब्लेम करेंगे, फिर उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात है, फिर आप मुझ पे भी ब्लेम करते हैं, फिर सब पे ब्लेम करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें अपनी और अपनी जर्नी का, अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा। अगर इमोशनली आप वीक हैं तो आपका तन मन धन ये सब बेकार हो जाएगा, ये सब बेकार हो जाएगा, इसका रहना ना रहना एक ही हो जाएगा। इसलिए इमोशंस को पहले संभालें और माइंड बॉडी एंड सोल इसको बहुत ही स्ट्रांग बनाते चले जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलेंगे कल फिर।